बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल असफर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पंजाबी की एक मुहावरा है, कहावत कह लें आप उसको, कि ज़ात दी कोड़ किली ते शतीरियन चफे। तो ऐसी कुछ सूरत हाल है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप मेरी ये बात लिख लें कि वो पाकिस्तान वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने बड़े मियाँ साहब के नाम पर एक बिल्कुल वाज़ेह जो है वो रेड लाइन लगा दिया, और इसी की जो पेशरफ्त में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ उनकी दौड़ें लगी। लंदन रवाना हुए वो, और वहाँ उन्होंने उस तपिश को कम करने की कोशिश की जो नवाज़ शरीफ के हालिया बयान के बाद सियासी मंज़रनामे में पैदा हुई है। दूसरी तरफ अफ़वाहें हैं जी, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए हैं, लेकिन ये ताहाल अफ़वाहें ही हैं, और मुझे नहीं लगता कि सदर मुमलिकत के ओहदे पर होते हुए वो जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, जिन्हें कैदी नंबर 804 यानी पाकिस्तान की तारीख़ के मशहूर तरीन कैदी का एज़ाज़ भी हासिल है, उनसे मुलाकात के लिए जाएँगे। और तीसरी खबर ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, जिनमें सनम जावेद और दीगर जो ख़वातीन रहनुमा शामिल थीं, 4 महीने से जिन्हें पाबंद सलासल रखा गया था, उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, और अदालत ने 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ उन्हें ज़मानत दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ रुकन कौमी असम्बली आलिया हमज़ा जो हैं वो ताहाल जेल में कैद हैं। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब की सूरत हाल ये है कि जिस तरह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, कि अब उन्हें पाकिस्तान वापस आने के जो मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, कि उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और एक कौमी बल्कि आलमी रहनुमा के तौर पर उनको हाथों हाथ लिया जाएगा। जब वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने एक नया पैंतरा खेला है, और फिर से पाक फ़ौज के जो नामवर साबिक़ जर्नेल हैं, और अदालत उज़्मा की जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा है कि ये कौमी मुजरिम है, और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ज़रूरी है कि इन्हें काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और इन्हें सज़ा दी जाए। अच्छा, ये बात तो मुक़्तदर हलकों को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, कि किसी भी साबिक़ जर्नेल के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए या इसी तरह की कोई कार्रवाई की जाए। इसलिए आप लोग ये तो भूल जाएँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो एक नया बयानिया बनाकर पाकिस्तान आने के चक्कर में हैं, वो कोई कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। अब मरीम नवाज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ को देख लें। शहबाज शरीफ ने इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नून जो है, उन्होंने पूरा साथ दिया था जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीए में, और इसका इकरार गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया। लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए था कि इमरान खान जो है उन्हें रास्ते से हटाना मकसूद था, और रिजीम चेंज ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुँचाना था। उसके बाद की ये सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा पूरी कौम जानती है कि उनके पीछे कौन है और उनका रवैया किस तरह से रहा है। और एक ताज़ा तरीन सबूत आप इसे ये कह लें कि जब से वो वज़ारत उज़्मा से अलहदा हुए हैं अपनी मुद्दत मुकम्मल करके, तो उन्होंने आज तक एक लफ्ज़ भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नहीं बोला। यानी 2 भाई हैं, 2 भाइयों का 2 भाइयों के 2 मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, और दोनों की मुख्तलिफ़ 2 पॉलिसियाँ हैं। और मोहतरमा सायरा बानो जो हैं वो साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, उनका एक बड़ा मशहूर और बड़ा दिलचस्प जो जुमला है वो काफ़ी वायरल भी रहा। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि जी रिश्ते वालों को छोटी बेटी पसंद आ गई है। तो ऐसी कुछ सूरत हाल है। अगर अगले सियासी मंज़रनामे में हम देखें, तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी तो जो है वो मुश्किल मज़ीद हो गई है, और वज़ीर-ए-आज़म बनना उनका चौथी मरतबा वो मतलब दूर की कौड़ी लाने वाली बात है। ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँगे, और उन्हें जो है वो कोई पाकिस्तानी सियासत में मरकज़ी किरदार जो है, या उनका कोई इस तरह का सूरत हाल कोई वाज़ेह नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि नून लीग इसलिए भी ख़ासी परेशान है, इस पे जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उनका एक हालिया इंटरव्यू देखें, कि नून लीग ये जान चुकी है कि वो नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो अवाम का एक जम गफ़ीर जमा करने का दावा कर रही थी, वो मतलब बुरी तरह से वो हंडिया जो है वो बीच चौराहे पर फूट चुकी है। और नून लीग का ये दावा था कि मियाँ साहब वापस आएँगे तो 10 लाख अफ़राद उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन इन दावों की कलई जब खुली, तो उन्होंने कहा कि जी वो हम इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तो नहीं जाएँगे, चूँकि शादियों का भी सीज़न होगा और इस तरह के दूसरे मामलात भी होंगे, तो पाकिस्तानी अवाम जो है उसको ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता हम एक जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान में मुनाकिद करेंगे।
اچھا، اس حوالے سے جو منصور علی خان صاحب ہیں، جو ہمیشہ جن کا پلڑا جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں بھاری رہا ہے، ان کا بھی ایک ویلاگ ہے، اور جاوید چودھری کے بعد شاید منصور علی خان صاحب جو ہیں ان کا بھی ضمیر جاگ گیا ہے۔ انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ پوری طرح ناکام ہوئی ہے اس پلاننگ میں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر ان کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ اچھا، اب اس کے لیے ہیلے بہانے جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ نواز شریف صاحب اپنی مقررہ تاریخ پر بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فوج سے یا مقتدر حلقوں سے یا عدلیہ سے، وہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے گئے ہوئے ایک مفرور ملزم کی طرح، بھاگے ہوئے اشتہاری ملزم کی طرح وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے فرما دیں کہ آپ ان ججوں کو اور ان جرنیلوں کو سب کو اٹھا کر آپ جو ہے جیل میں ڈال دیں اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں۔ تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ میاں صاحب کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا آئینی اور قانونی جواز جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور رہی بات ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی، تو وہ ایک خواب ہے، اور میرا خیال ہے خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ اپنی گیم جو ہے وہ پوری کر چکے ہیں، اور بعض میں سنائی دے رہی ہے کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی جو ہے اس پر بڑی مفاہمتی اور درمیانی قسم کی جو ہے وہ سیاست ہمیشہ کی طرح کھیل رہی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑی معنی خیز خاموشی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو نورہ کشتی چل رہی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور خورشید شاہ کا جو حالیہ بیان ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ نہ کہیں اور یہ نہ کہیں، اس طرح کی بات نہ کریں، ان کے بیانات، اور اس کے بعد حنیف عباسی صاحب ہیں اور بلاول کا جو جارحانہ رویہ ہے، آصف علی زرداری کی جو خاموشی ہے، یہ ساری جو صورتحال ہے ایک نئی پکتی ہوئی کھچڑی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لیکن اس سارے سیاسی منظرنامے میں جو نقصان ہے وہ سراسر عوام کا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ یعنی کہ میں ایک جملے میں سم اپ کروں گا کہ پکی ہوئی فصل تیار کھڑی تھی، اور طیارے کے اندر جو ہے وہ خنزیر لاد کر لائے گئے اور فصل میں چھوڑے گئے، فصل برباد ہو گئی۔ پاکستان کا اللہ حافظ ہے، اچھے مستقبل اور اچھے دنوں کی امید کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔